हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजीव मॉम सोलन एचपी। राधे राधे जी। तो गाइस, बहुत कम ब्लॉग आ रहे मेरे, क्योंकि मेरा मन भी नहीं करता ब्लॉग डालने को। और दूसरी बात है कि क्या तो मैं ब्लॉग डालूं, क्योंकि मेरे को इतने ऑब्जेक्शन आते हैं, इतने टॉर्चर किया जाता है जैसे मैं कोई भी ब्लॉग डालती हूँ। अब जो मेरी स्थिति है ना, उसके हिसाब से ही मैं बात बोल रही हूँ। जैसे मेरे साथ हमेशा बात होती है, कोई भी घटना घटती है तो मैं उसी के मुताबिक मैं बात करती हूँ। मैं कुछ भी अपना मतलब सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाती हूँ। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है मेरे साथ, पर थोड़ी सी मैं आज आपको बताती हूँ। देखो, मेरी शादी हुई तो बच्चे भी हुए हमारे। मेरी शादी पंजाब में हुई थी, वहीं से मेरे हस्बैंड थे। पर उनकी जो ज़मीन वगैरह है वो शिमला में है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में उनकी ज़मीनें हैं। और गाइज, जो मेरे सास ससुर है थे, अब इस दुनिया में नहीं है। वो रहते थे पटियाला में, मेडिकल लाइन में, और वहाँ उनका सरकारी घर था। पर मेरे पापा मम्मी ने ये भी नहीं सोचा कि ये सरकारी घर में कैसा गुजारा करेगी। मैं तो बच्ची थी उस टाइम, मेरे को पता समझ नहीं थी भी सरकारी घर होता है। मेरा ऐसा सपना था कि मैं दूर शादी करूँ, दूर शादी करूँ। और मैं जैसे कि वहाँ से अटैची में अपना सामान लेके आऊँ या कुछ भी। तो मैं बड़े ऐसे सारे सपने मेरे चूर चूर हो गए। मतलब ऐसा होता था मेरे को भी, मैं बस में आऊँगी, गाड़ियों में आऊँगी। तो मेरी शादी वहाँ पे हुई। हम गांव के साधारण से आदमी, वो शहर में रहने वाले। सरकारी घर थे उनके, दो दो कमरे हुआ करते थे, उसी में उनकी में हम, मेरे हस्बैंड के दो भाई और थे, तीसरे बीच वाले ये थे। तो गाइज, स्टोरी तो बहुत बहुत बड़ी है ना। और फिर मेरे बाद में मेरे देवर जी की शादी हो गई, हमने वहाँ पे घर छोड़ दिया। हम यहीं पे से अपने सोलन वाले, जो मेरे यहाँ पे सोलन के नज़दीक 20-25 किलोमीटर दूर मेरा मायका है, वहाँ पे हम रहने लग गए। वहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करने लग गए। इनको आदत थी खाने पीने की। ये खाते पीते थे ज़्यादा। इनके वो कभी स्थिति खराब ही हो जाती थी, घर का गुजारा नहीं होने लगा हमारा। फिर ये दोबारा से कंपनी में लगे, फिर हमारा अच्छा सा गुजारा करने लग गया हम। होते करते ये बहुत ड्रिंक करते थे, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझनी। कभी सिलेंडर नहीं ले आना, कभी राशन पता नहीं ले आना, सारी जिम्मेवारी इन्होंने मुझे डाल दी। ठीक है। वैसे तैसे मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा, जाकि वो अपने बेटे से ज़्यादा मेरे को मानते थे। बहुत हेल्प की मेरी, हद तक, ज़्यादा तक उन्होंने। क्योंकि हो सकता है पता नहीं किस लिए लड़की के साथ ना बहुत मोह होता है। जो बाप होता है ना, उनकी देख रेख करने का बहुत मन करता है। हर एक बाप अपनी बेटी के बारे में सोचता है। तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा ने बहुत हेल्प की मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कि मैं बीमार हो रही, मेरी डिलीवरियाँ हुई, तब भी मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने बच्चों को देखा। 2 किलो दूध डेली आता था जब मेरे बड़े वाला बेटा हुआ था। तो आप बोलेंगे भी पुरानी कहानियाँ लेके चलिए। अब मैं स्टार्ट से अपनी कहानियाँ शुरू कर रही हूँ। फिर गाइज, होते करते मतलब मेरे हस्बैंड ने वहाँ से भी 4 4 4 हजार, उन्होंने 5 5 हजार रुपये बार में देना खाने पीने का। जो ड्रिंक करते थे तो उसी वो वहाँ का ही देते थे। फिर उसके बाद मेरे पापा पापा ने बोला, बेटा अपना गुजारा करो, मैंने तुम्हारा सब कुछ कर दिया तुम्हारे को। फिर भी मैंने सारी बारी का तुम्हारा ठेका नहीं लिया होता है। फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे को 2-3 बार धोखा दे के यहाँ से भागकर अपने घर चले जाते थे। हमेशा मेरे को बोलते थे, मैं आया शाम को ड्यूटी। उन्होंने अपना टिकट कटाना अपन पटियाला के लिए। तो उनकी एजुकेशन भी वहीं पटियाला में हुई हुई, उनका रहन सहन सारा पटियाला में हुआ। और जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले बोलते थे भी ड्रिंक नहीं करते थे। तो जो कि इन्होंने ड्रिंक की, 15 दिन बाद ही मुझे पता चल गया था कि ये ड्रिंक करते हैं। मुझे शादी से पहले बताया गया कि ये ड्रिंक नहीं करते हैं। तो गाइज, वैसे वैसे चलो, पीछे पीछे तो मेरे साथ चल, जो हुआ वो मैं छोड़ देती हूँ। फिर अब बात ऐसे कि जो ससुराल में शिमला में हमारे मेरे साथ ससुर की ज़मीन थी, वो इस दुनिया में नहीं, उसमें से भी हमारे को हिस्सा नहीं दिया मतलब मेरे हस्बैंड के लिए। वो जो चाचा जी वगैरह है सब घर में है, वो सभी ऑब्जेक्शन करते हैं कि यहाँ रहना तब मिलती है ज़मीन। चलो वो भी कोई बात नहीं। अब मेरे हस्बैंड की जिम्मेवारी थी कि वो
अपने बच्चों के लिए कुछ करे। उन्होंने नहीं किया। मेरे पापा के डेथ के बाद अ, हम वही अपने घर रहने लगे। मेरे पापा ने बेचारे बेचारे उन्होंने ना मेरे लिए ज़मीन दी, घर दिया, जिसको बोलते हैं ना पहले ओबरे, जैसे उनके ओबरे थे, उनको मैंने घर बना लिया था। कुछ बाद में मैंने कंपनी में लग के कुछ वहाँ पे प्लास्टर करवाया, वहाँ पे एक किचन बनाई और एक कमरे में सारे आंगन में सारा प्लास्टर करवाया, सारा कुछ करवाया अपने घर में। और फिर भी अब स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो मकान गिर रहा है। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को 36 बार बोल चुकी हूँ भी वो पुराना मकान है, वो फ्री का ही मकान समझो, आपके लिए कोई इस दुनिया में नहीं करेगा। ना वो शिमला वाली ज़मीन ले रहे, ना वो वहाँ के लिए कुछ कर पा रहे। अब मेरे को बोलते कि तेरे को खर्चा देता हूँ बे, तो देना ही पड़ेगा, चाहे मैं उनके पास रहूँ चाहे जहाँ मर्जी रहूँ, वो खर्चा तो उनको देना ही पड़ेगा। और मेरे बच्चों के लिए एक बड़े वाला है, वो बेटा वो भी हमारे साथ नहीं रहता, वो अलग से ही रहता बेचारा, अपना गुजारा खुद करता है बड़े वाला बेटा मेरा। और छोटा वाला बच्चा है वो मेरे साथ रहता है। अगर मैं इस बच्चे को उसके उनके साथ रखती, हो सकता है ये भी बिगड़ जाता। अभी तक ये इतना पढ़ा हुआ, शायद ये भी नहीं पढ़ता उनके पास। तो मैंने ये इसको अपने पास रखा हुआ, इसको पढ़ाई करवा रही हूँ। गाइज हमारे घर की इतनी स्थिति खराब है ना रूम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इतना लेडीज़ के लिए काम नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लो मैं मार्केट में कहीं काम का पता करने भी जाती हूँ ना, तो वहाँ वैसे ही बोलते हैं कि हमें मतलब ज़्यादा उम्र की लेडीज नहीं चाहिए होती काम करने के लिए, लड़कियां चाहिए होती है उनको, कोई वो नहीं होता भी। जैसे कि लेडीज बहाना मार देती जी आज वहाँ डेथ होगी तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, आज मेरे को ये काम है, तो लेडीज ऐसा बहाना मारती है। तो लेडीज़ों को नहीं रखते हम। लड़कियां आज़ाद होती है भाई, मतलब आज़ाद उनका ये होता है कि उन्होंने कहीं भी दूर दूर नहीं जाना होता, लड़कियों को जिम्मेवारी ज़्यादा नहीं होती है, वो आराम से काम कर लेती है। तो बहुत जगह गई मैं काम का पता करने के लिए भी। और फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है वो उनको 40+ वहाँ पे रखते ही नहीं है। फिर मैंने कंपनी में भी पता किया, वहाँ पे नहीं। मेरी इतनी स्थिति खराब है, देखो कमरे में रहती हूँ मायके वाले घर में। मायके में मैं मेरा घर जरूर है, पर वहाँ मेरे साथ वहाँ भी मेरे ऐसे कि जो मेरे पापा ने मेरे को ज़मीन दी थी ना, उसी ज़मीन के पीछे ना मतलब हमारे मन मुटाव हो गया मेरे भाइयों के बीच में और मेरे। उनको तो ऐसा ही लगा कि ये ना घर ज़मीन छोड़ देती। मेरे पापा के डेथ के बाद भी आई है ज़मीन मेरे हिस्से पर। ये ऐसा कि मैं वहाँ पर कुछ लगाती नहीं हूँ, खेतों में भी वैसी पड़ी हुई भी तुम लगाओ वहाँ पे, कुछ मैंने कुछ भी ना कर पाई नहीं की भी। तो उनको सोचना चाहिए ना कि भी इसने ले उनके कहाँ लेके जा रही हूँ मैं ज़मीन, या कुछ मैं भेज रही हूँ इसमें या कुछ मैं बेच रही हूँ, तब तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते थे। मैं तो उनका साथ देती थी, पर जब मेरा पैर टूटा तब भी उन्होंने उन्होंने मेरे को कभी भी एक 10 रुपए की हेल्प नहीं की मेरे दोनों भाइयों ने। हाँ मेरी मम्मी कर देते हैं मेरी हेल्प, शुरू शुरू में वो भी बहुत कर ही देते थे चलो, पर उससे ज़्यादा मैंने भी उनकी बहुत हेल्प की। ऐसे नहीं है कि वो हाँ कपड़े लेते मेरे को दे देती, मेरे बच्चे की भी बहुत हेल्प की। कभी उन्होंने कभी स्कूल के लिए उन्होंने फीस दे देनी मेरे पास, अगर वो भी उन्होंने चोरी चोरी से देते थे, ताकि उनको ऐसा लगता था कि कहीं इनको मेरे बेटों को पता चल गया तो पता नहीं क्या होएगा। तो मैं बोलती थी जो मम्मी आपने मेरे को देना ना तो आप सामने दिया करो, आप डरते हो कि आपके उसी पेट से मैं जमी हुई, जिस पेट से आप मेरे भाई हुए वे, आप ना घबराया न करो। तो उनके मन में भी पता नहीं क्या है मेरे प्रति। तो ऐसे करते करते उनके मन में भी मेरे लिए ऐसा हो गया भाई हम इसने ज़मीन नहीं छोड़ी तो हम क्यों इसकी हेल्प करें। तो आज मेरी ऐसी स्थिति है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं कैमरे में नहीं आती। लोगों को लगता है कि भी ये अच्छा खा रही पी रही है कर रही, हो सकता है क्या पता मैं कैसे खा रही हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ। आप देखो मेरे को डायबिटीज़ भी है, थक जाती हूँ काम करके भी, मेरे को बहुत दिक्कत होती है काम करने में। अगर मैं पर मैं ऐसे ढूंढ रही थी भी अगर मेरे को घर में भी बर्तन धोने का काम भी मिल जाए ना, उसमें भी मैं खुश हूँ बस। और किया है मैंने घर में भी काम। मैं ज़रूरी नहीं मैं इस सोशल मीडिया पे आके यहाँ बताती हूँ, जा मैं बहुत जगह गई हूँ काम किया है। और दिहाड़ी लगा के मैं आ जाती हूँ काम करके। और इतने बुजुर्ग लोगों की मैंने इतनी सेवा की है ना कि मैं बता नहीं सकती, जिसकी मैंने लोगों की जिसकी सुसु पोटी भी मैंने साफ की है। ये बात भी ये बात ना मेरे मम्मी को भी पता नहीं है, मैंने नहीं बताया कि मैं कहीं जाके ऐसे काम भी किया है। उनके
लड़कियां हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, पर वो माँ बापों की सेवा के लिए टाइम नहीं होता। अगर वो ड्यूटी करने वाली हो तो वहाँ जाके भी मैंने उनकी सेवा की है। वो बुजुर्ग थे, उनको डायपर चेंज लगाना, उनको करना, फिर रात शाम को पैसे ले आना, फिर भी मैंने अपना गुजारा किया। मेरे हस्बैंड भी मेरे को पैसे देते हैं, पर मैं ये बोलती भाई कब तक हम ऐसा गुजारा करेंगे अपने कमरे में। मेरे जो हमारे हक है, हमारे ज़मीन का हक है, वो हमारे बच्चों को दे। मुझे छोड़ दे, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। मेरे मेरे बच्चों के लिए घर बार बना दे, ठीक है। जो मेरे बच्चों को मेरे मायके में रहना पसंद नहीं है, वो बोलते मम्मी हमने वहाँ रहना नहीं है। हम पापा हमारे ले लेते ज़मीन तो ठीक था, हम घर बना लेते। तो गाइस प्लीज़ हमें मुझे सपोर्ट कीजिए। देखो हमारे कमरा में रहना बहुत मुश्किल होता है, और कहाँ से हम राशन खरीदे, कहाँ से हम रेंट दे, और बहुत गुजारा करना मुश्किल होता है। अभी इसकी +2 की पढ़ाई हो जाती है बच्चे की, इतना तेज भी नहीं है पढ़ने के लिए, और अगर इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास में इसको कोचिंग लगाऊँ, ट्यूशन लगाऊँ, अलग अलग सब्जेक्ट को मैं इसको कोचिंग लगाती। ये सारा कुछ समझता है। कई बार इसका भी मन करता है कि मम्मी मैंने लोगों के बच्चों के घर है, सब अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। मैं सारी स्थिति समझती हूँ बच्चे की, पर मेरा कोई नहीं समझता कि मेरे दिल पे भी क्या बीतती होगी। और गाइस मैं हर बारी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरा ना मन नहीं करता इसीलिए ब्लॉग डालने के लिए, क्योंकि मेरी ना व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, और मैं ना बहुत रोती हूँ अकेले में। मेरे को इतना रोना आता है कि क्या स्थिति भगवान बनाई भगवान ने मेरी। पर चलो अपने कर्म है मेरे जो मेरे को मिले हुए। पर मैं ये सोचती हूँ ना, अपने भाइयों के साथ मैंने अपने भाइयों की कहाँ नहीं मदद की होनी। जब वो बीमार होते थे ना, तो अपने गोदी में तक में रखा मैंने अपने भाइयों को। आज मैं ना उनका ऐसा एहसान ना जिता नहीं रही हूँ, वो कर रही हूँ, पर उनको याद होनी चाहिए भी हमारी बहन भी है। उनको ज़मीन से मतलब नहीं होना चाहिए था उनको मेरी। अगर वो चाहते ना तो वो मेरे से सब कुछ ले सकते थे, प्यार प्यार से रहते मेरे साथ। वो भी हमारे पास आया कर, तो हमारे पास रहा कर, आप बच्चे के जैसे। पर नहीं, उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की मेरी, कोई भी हेल्प। ऐसे मेरे वो है उल्टा मेरे को परेशान किया है ना। तो लोगों के पास बोल कर ये ज़मीन के लिए भूखी है, वो ऐसा है। भाई जब तुमने मेरी किसी बात की हेल्प नहीं की, 3 महीने तक मैं बेड पे रही, किसी ने राशन पत्ते के लिए नहीं पूछा मेरे को। अगर और कोरोना टाइम में मैंने इतनी सख्त ड्यूटी की ना, इतनी सख्त। सब लोग अपने आराम से सोए होते थे, अपने घर में छुपे होते थे, और मैं मार्केट में अपना काम करके किटें पैक करती थी। मैं राशन की किटें पैक करती थी, वो पैक करती थी और डीसी ऑफिस में जाती थी। डीसी ऑफिस से सारे गांव के लिए जाती थी। मैंने मास्क लगा के, अपने ग्लव्स लगा के, वो उस टाइम मेरे को पैकिंग करके, कभी दाल पैकिंग करनी, कभी चीनी पैकिंग करनी, वैसे वैसे करके मैंने दिहाड़ी लगा के अपने राजीव को पाला हुआ। मेरा दिल जानता हुआ। मेरे हस्बैंड तो भी उस टाइम मेरे मायके में चले गए थे जब कोरोना का टाइम था, तो वहाँ उन्होंने टाइम काटा, क्योंकि उनके कमरे में राशन तक नहीं था। जब मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ, एक कट्टा राशन का भर के मैंने उनके कमरे में अपने बेटे के द्वारा पहुंचाया। मैं अंडे नहीं खाती हूँ, अंडे तक भी वहाँ अपन मेरे बच्चे ने, छोटे वाले ने, इसने भिजवाए। वहाँ गेट तक में रखा, छोटा सा कमरा था, वहाँ पे एक मंजिल लगता था मेरा। फिर बोलता था मैंने क्या करना तेरा, तू तो आई नहीं मेरे को खाना बनाने के लिए। मैंने क्या खाना बनाना भाई, जब वो अलाउड ही नहीं था वहाँ पे, भी कैसे जाना था वहाँ पे। कहीं घर एक कमरे में मैंने कहा कैसे कैसे जाना था। उस टाइम मेरे पाँव में, बाद में जो मेरे प्लस्तर हुआ था, मतलब निकलने वाला था उस टाइम भी जब मेरा फर्स्ट कोरोना था ना, उस टाइम में तो आई थी अपना घर बार छोड़ के। हाँ हाँ, घर बार छोड़ के। वहाँ अलाउड नहीं था सच जाने के लिए, अलाउड नहीं था कहीं भी जाने के लिए। पर फिर भी मैंने अपने बच्चे के द्वारा, नहीं मुझे अब याद आया, जब फर्स्ट कोरोना था तब मैंने जॉब की। जब सेकंड वाला कोरोना आया तब मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, तब इधर उधर जाने लगे थे। तो मेरे बच्चे ने, मैंने उसके पास राशन भरा कट्टा भर के, फिर मैंने उस वो वहाँ राशन भिजवाया। कौन
उन्होंने तो आज तक मेरे को कट्टा नहीं भिजवाया राशन का। बस पैसे पकड़ा दिए, तू उसकी देखभाल कर ले, तू ये कर ले। मैं तो एक आया की तरह हूँ भी, अपने बच्चे को पाल, किसी ने हो गया भी चल दे दिए नौकरानी की तरह, ऐसा होती है। मैं तो एक बहुत अच्छी माँ हूँ, और मेरा बच्चा भी मुझे बोलता है कि मम्मी आप ही हर एक जन्म में मेरे को आप ही मम्मी मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से को बुखार आता था, मैं पीठ पे उठा के अपने बच्चे को ले जाती थी। सभी माँ बाप ले जाते हैं, ये नहीं बोलती भी। पर उस इंसान का क्या जो पैदा करके अपने औरत को के पास दे दिए भी, तू देख और बस जी। एक उसका यही लफ्ज होता है कि एक आदमी का काम होता है काम करना, और एक औरत का काम होता है बच्चों को देखभाल करना, बस। तो आप गाइस, मैं यही बोलती हूँ कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सभी की। अब मेरे से हिम्मत नहीं है, क्या पता मैं क्या कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि इतना राशन पत्ता नहीं होता मेरे पास, घर बार मेरे पास नहीं, रेंट का गुजारा करना मुश्किल होता। अब तो हमारा मकान मालिक रेंट भी हमारा बढ़ा दिया है, बहुत दिक्कत आ रही है। गाइज प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे सारे डॉलर कट चुके हैं, कोई भी डॉलर नहीं रहा। मैं बाई गॉड से बोल रही हूँ, अपने बेटे की कसम, मेरा कोई भी डॉलर नहीं रहा, सारे डॉलर मेरे कट चुके हैं। पता नहीं क्यों कटे, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ हेल्प कीजिएगा मेरी। और अब मैं ना देखती हूँ, अगर मेरी इस नहीं है, एक हफ्ते में मेरे कोई व्यूज़ नहीं आया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। और प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे ब्लॉग को, और हेल्प कीजिएगा। और बहुत स्थिति ख़राब है मेरी, मैं बता नहीं सकती कि मेरे जो अंदर कितना दुख, सारी दुनिया के दुख मेरे को क्यों देने थे भगवान ने। मैं मैं बोलती हूँ भैया तो मेरे को तलाक ही दे दे, वो भी ठीक है। अब बोलता तेरा खर्चा बंद कर दूंगा मैं। अरे खर्चा तेने बंद कर देना तो ठीक है, भी खर्चा बंद कर दे, पर एक बात है ना, तब तक एक औरत का खर्चा बंद नहीं होता। अगर मैं कहीं दूसरी जगह शादी करूँगी या कुछ करूँगी, तब वो खर्चा बंद होता है। जब मैंने अपने बच्चे को अलग से पाल रही हूँ, तो अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी काट ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। पर ये है कि मेरे को ना अपने ज़िंदगी में किच-किच नहीं चाहिए। हाँ, मेरे मेरे पास साथ रहना, तो मेरे बच्चों को घर-बार भी दे, मेरी ज्वेलरी तक सब कुछ तूने छीन ली अपने। उसी टाइम जब मेरे 2 महीने भी नहीं हुए थे मेरी शादी को, 1.5 महीने के अंदर मेरे से सारे गहने ले लिए। पहले दिखावा करने के लिए इतने सारे हार लिया दिए, इतना सारा कुछ इस गोल्ड का, इतना सारा 4-5 लाख का गहना डाला था, सब में से एक 1.5 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ ले लिया। बहुत कुछ स्टोरी है, मैं ना बहुत ही स्थिति खराब थी। एक बोलते हैं ना, तभी तो लोग डरते हैं कि पंजाब में हिमाचल वाली लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में यहाँ पे इतना लेन देन नहीं करते थे, जितना लेन देन की मांग में हमारे मेरे माँ बापों से उन्होंने की थी। क्या सोच के शादी की उन्होंने, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा।